मैंने सोचा आज क्यों ना कुछ मीठा तैयार किया जाए, आपको कुछ मीठा सिखाया जाए। तो आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी, वो भी बहुत ही दानेदार बनकर ये तैयार होगी। कभी कभी इंसान दूसरे मुल्क में जाता है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं होती, तो इन सारी चीज़ों को वो मिस करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मिठाई बनाई जाए, और दूर हैं तो ये सारी चीज़ें आप इंजॉय नहीं करते, तो आप इसे इसी स्टेप से घर में बनाकर तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आपकी भी मिठाई बिल्कुल मज़े की बनकर तैयार होगी। तो आइए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मानो सेहत बेहतरीन हालत में होंगे। तो पहले हम शीरा तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं लूँगी हाफ कप पानी, हाफ कप चीनी, दोनों चीज़ें हमने बराबर ली है और पानी में मिक्स करके हमने फूड कलर ऐड किया है, या फिर आपको जितना कलर इसका प्यारा लगे, जितना अच्छा लगे आप उतना ऐड कर सकती हैं। कुटी हुई इलायची ऐड करेंगे, 1 से 2 अदद यहाँ पर मैंने ली थी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हल्की आंच पे कुक होने के लिए रख देंगे। और जब तक हम बेसन तैयार कर लेते हैं तो पहले हम लेंगे यहाँ पर 1/3 कप ऑयल। आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसमें हम ऐड करेंगे बेसन 1 कप। आपको अच्छी क्वालिटी का बेसन लेना है। और इसमें हम ऐड करेंगे दूध 1 कप। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हल्की आंच पे कुक करते रहेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। और इसे अब अभी और ज़्यादा कुक करना है। तकरीबन इसे कुक करते हुए आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि जो कड़वाहट होती है बेसन की वो ख़त्म होनी चाहिए। और जो ये पेस्ट बनकर तैयार हुआ है, वो जो आपने बूंदी चूर के लड्डू देखे होंगे, बिल्कुल चूड़ी की तरह हो जाता है आटा, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे शीरा जो हमने तैयार किया था। बिल्कुल इस तरह से आपको ऐड करना है। आप शीरा कम या ज़्यादा रख सकती हैं। शीरा ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। अच्छे से आपको मिक्स करना है और भी आपको इसे कुक करना है ताकि शीरा भी इसमें अच्छे से घुल जाए। ये देखें बिल्कुल इस तरह से आपको करना है। ये देखें बिल्कुल आटे की तरह इसका पेस्ट दोबारा से हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और शेप दे देंगे स्क्वायर। जब हम इसकी कटिंग करें तो इसके अच्छे से पीस निकल के आए। अब हम इसे थोड़ा सा फ्रिज में रखेंगे, ज़्यादा आपको नहीं रखना, 5 से 8 मिनट तक आपको रखना है ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड कर सकती हैं, वो हम ऐड करेंगे। ये देखें इसके पीसेस कट कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह दानेदार बनकर तैयार हुई हैं। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। और अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।